हमने क्या किया दोस्तों, 91 में हमको स्विच करना था इंडस्ट्री की ओर। इंडस्ट्री में नहीं हुआ, बताए कारण मैंने क्यों नहीं हुआ। जॉन आया या अंबानी साहब आए, उनको लगा नहीं यार इंडिया में तो काम नहीं कर सकते, अभी बड़ा मुश्किल है, वहां काम करते हैं। तो लोग यहाँ चले गए, पैसे लेके सारा का सारा। अब इससे हुआ क्या, सेवा क्षेत्र क्या करता है दोस्तों। सेवा क्षेत्र, आप सोचिएगा, इस बीपीओ, मान लीजिए इस कमरे बीपीओ चल रहा है, इस कमरे में 8 लोग बैठे हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं। क्लाइंट है उनके अमेरिका के, फ्रांस के, नहीं पैसा इनको अच्छा मिल रहा है, कमाई इनकी अच्छी हो रही है। यानी कि सेवा क्षेत्र रोजगार कम दे रहा है, रोजगार कम दे रहा है, आय काफी अच्छी है, लोगों की इनकम काफी अच्छी है, यहाँ कम लोगों की ज्यादा आय है। ठीक है, यानी ये बीपीओ समझिएगा, ये 10 बीपीओ ना दी इस प्रकार के, तो ये 10 बीपीओ मान लीजिए 1 लाख का बिजनेस करते हैं। 10 बीपीओ 80 लोगों को रोजगार देते हैं। एक बीपीओ मान लो 8 लोग काम करते हैं, तो 80 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, और वो 80 लोग 1 लाख रुपए पर डे पैदा करते हैं। ठीक है, वहीं आप सोचिएगा, खेती में 1 लाख रुपए का अनाज पैदा करने के लिए आपको पहली बात तो 20 लोगों को रोजगार देना पड़ता है, या 20 लोगों को रोजगार मिलता है इससे कहीं ना कहीं। लेकिन इससे होता क्या है, या 8 लोग काम कर रहे हैं, केवल 8 लोग काम कर रहे हैं और 1 लाख का सामान पैदा कर रहे हैं, तो 8 लोगों बटेगा 1 लाख रुपया, ये 8 लोगों को मिलेगा 1 लाख रुपया, यानी सबकी आय अच्छी हो गई। यहाँ 1 लाख पैदा होगा, 20 लोगों में बटेगा, तो यहाँ आय सबकी कम हो गई। तो कृषि क्या करती है, कृषि में जो आय होती है वो कम होती है, लेकिन कृषि में रोजगार ज्यादा होते हैं, रोजगार ज्यादा होते हैं। सेवा में आय बहुत ज्यादा होती है, रोजगार कम होते हैं। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर, यानी कि कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है और अधिकतम लोगों की इनकम बहुत कम है। यानी हो क्या रहा है, हमारे यहाँ जो कृषि में काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली मैं कहूँ अगर तो गरीब हैं, और जो सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी स्थिति तुलनात्मक अच्छी है, वो अमीर वर्ग है देश का। समझाने के लिए जनरल सेंस में समझिएगा, यानी इस बदलाव ने, द ग्रेट एस्केप ने क्या किया, देश में असमानता पैदा कर दी। जो सर्विस सेक्टर का लाभ उठा सके वो ऊंचे पायदान पे आ गए, अर्थव्यवस्था में ऊंचे आ गए, आय का स्तर ऊंचा हो गया। तो जो लाभ नहीं उठा पाए, जो कृषि में ट्रैप होकर रह गए, वो गरीब रह गए। इससे देश में आर्थिक असमानता पैदा हुई, इकोनॉमिक ये जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ है, ये हमारे यहाँ पर डिफरेंशिएशन पैदा हुआ है, अमीर और गरीब का अंतर जो पैदा हुआ है देश में, इसका बड़ा योगदान इस 91 के द ग्रेट एस्केप से हुआ। और ना केवल अमीर गरीब का अंतर दोस्तों, ये लोगों की आय का अंतर है, इसने जो हम कहते हैं ना भारत और इंडिया का अंतर, कई बार ये वो विवाद नहीं जो चल रहा है पिछले कुछ समय से, वो नहीं, एक इंडिया और भारत बोलते हैं हम लोग कई बार। इंडिया मतलब वो भारत जिनके पास आय अच्छी है, भारत अभी भी गांव में रहता है, भारत आज भी लाइन में लगता है, भारत वो है जो आज भी पिछड़ेपन का शिकार है, भारत वो है जिसकी आय अभी भी कमजोर है। जी हाँ, तो निश्चित तौर पे जो इंडिया और भारत का जो अंतर है, जो शाब्दिक अंतर नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, भावनाओं को थोड़ा समझिएगा इसके पीछे जो है यहाँ पर, कि इंडिया भारत का नाम रखा जाए, वो नहीं है ये। इंडिया भारत का मतलब है यहाँ पर डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं कई बार। एक मैं हूं यार, मतलब मुझे कोई भी डील करनी हो, ट्रांजेक्शन करना होता है, मुझे याद नहीं बैंक कब गया था अंतिम बार में, मुझे याद नहीं आता कि मैंने किसी लाइन कोड का लगा था मैं पिछले कब सही सालों से, मैं याद ही नहीं है। सारा काम ऑनलाइन है, सारा काम ट्रांजेक्शन से हो रहा है, सारी डील ट्रांजेक्शन से हो रही है, बैठे बैठे दिन में फोन कॉल पे काम चल रहा है। एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति यहां खड़े होकर हजारों लोगों को सेवा दे रहा है, उसकी इनकम का स्तर क्या होगा। वहीं हजारों लोग दिन रात खेती में काम करते होंगे, तब उनकी इनकम उतनी होती है, आय का स्तर बहुत अंतर आ गया। जी हाँ, ये अंतर पैदा हुआ 91 से लेकर 2023 के बीच में, और यही अंतर था जो आपको दिख रहा था भारत में कब, जब कोविड चालू हुआ। कोविड चालू हुआ, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, भारत का बहुत बड़ा मजदूर वर्ग अपने शहर से गांव जाने को मजबूर था, लॉकडाउन में घर जाने को मजबूर था, उसकी आय का कोई साधन नहीं है। वहीं कुछ ऐसे वर्ग थे देश के अंदर जो अपनी इनकम को बढ़ा रहे थे कई गुना, दुनिया के सेकंड थर्ड सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे थे, शेयरों के दाम बढ़ रहे थे बैठे बैठे, यानी अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा है। यह असमानता बढ़ाई है हमारे इस 91 के क्राइसिस ने। तो 91 के बाद जो बदलाव आया भारत में, वो बदलाव बहुत क्लियर था। बदलाव क्या था, ग्रोथ तो हो रही है, समझिएगा। पहले हम पैदा कर रहे थे कितना अनाज, पहले हम पैदा कर रहे थे दोस्तों, पीछे हम देखा यहाँ पर, पहले हम पैदा कर रहे थे 100 किलो अनाज पैदा कर रहे थे। मान लो 1 किलो का दाम 10 रुपए था,
तो हम 1000 रुपए का उत्पादन कर रहे थे कुल मिलाकर। आज 120 किलो तो अनाज ही पैदा कर रहे हैं, 1200 रुपए तो ये पैदा कर रहे हैं हम लोग, और प्लस पैन बना रहे हैं अलग से उसके ऊपर, वॉट एवर जो भी अमाउंट हो गया। यानी अब ज्यादा पैदा हो रहा है, इस समय ज्यादा उत्पादन हो रहा है देश के अंदर पहले के मुकाबले, यानी उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है, ग्रोथ तो ज्यादा है, लेकिन क्या लोगों की आय बढ़ रही है? क्या लोगों की इनकम बढ़ रही है? कुछ सब लोगों की नहीं। तो इससे हम क्या कहते हैं समझिएगा, देश में समृद्धि तो हो रही है 91 के बाद, देश में उत्पादन तो बढ़ रहा है 91 के बाद, देश में सेवा क्षेत्र बहुत अच्छा बढ़ रहा है 91 के बाद, लेकिन क्या ये कन्वर्ट हो रहा है सभी लोगों के विकास में? क्या सभी लोगों का विकास हो पा रहा है? हम कहते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या सभी लोगों का विकास हो रहा है? क्या सभी की आय बढ़ रही है? क्या सभी को रोजगार मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। जो गांव से फ्री हुए युवा हैं, जो हमारी यूथ है जो गांव के अंदर रहती है, वो खेती छोड़ रही है। क्या खेती छोड़कर हर किसी को बीपीओ में काम मिल गया है? क्या हर कोई सेवा सेक्टर का लाभ उठा पा रहा है? यानी 91 के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई है लगातार। बेरोजगार संख्या 91 में देश की आबादी का 3% बेरोजगार थे, आज वो अनुपात 8% के ऊपर जा चुका है। यानी कि 91 के बाद समृद्धि तो अच्छी हुई है, लेकिन रोजगार उतने नहीं बढ़े हैं, या मैं कहूं बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसा मैं कह सकता हूं, बेरोजगार बढ़ गए हैं। इसे हम लोग अपनी इस महान ग्रोथ गाथा में कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, नौकरी विहीन समृद्धि। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर 2 साल बाद क्वेश्चन आना ही है इस पर, गारंटी उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर अब तक देख लीजिए पेपर उठा के, ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन देता है वो, नौकरी विहीन समृद्धि क्या है, कम आय वाली समृद्धि क्या है, भारत में लोग तो हैं लेकिन रोजगार नहीं है, बार बार पूछ रहा है, क्योंकि समस्या 2-4 हो रहे हैं डेली।